की। ये करके दिखाओ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं, ब्यूटेनॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बना के दिखाओ फटाफट। अमाइड तो बन गया था, प्रोडक्ट बना के दिखाओ एकदम फटाफट, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट रिएक्शन खत्म करना है और फटाफट अपने अपने घर जाना है और फटाफट जाके बस खाली सो जाना है। तो डिप्रेशन वाला इन्वायरमेंट आ गया होगा, मुझे पता है आप सभी लोगों के पास। कुछ लोगों की प्लानिंग चल रही होगी कि अगले वाले में फोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों, ऐसा कुछ चल रहा होगा ना? कुछ लोगों में चल रहा होगा कि यार पढ़ नहीं पाया, है कि नहीं? तो देखो ऐसे माहौल सबके साथ आते हैं, आप लोग घबराइए मत, ऐसे माहौल में सभी लोग जीते हैं। तो ये करके दिखाइए सबसे पहले। तो ऐसे ऐसे ख्यालात किसके दिमाग में आ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम टॉप रैंक लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे ख्यालात किसके दिमाग में आ रहे हैं? ठीक है, हाँ, रेटर रीअरेंजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, रेटर थी वो, बिल्कुल, हाँ, रेटर रीअरेंजमेंट, फर्दर फर्दर आ रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी, हम तो तेज चल रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ताकि आप सभी लोग कर लो, ठीक है। तो अगली बार फोड़ने का ख्याल किसके किसके दिमाग में आ रहा है और इस बार छोड़ने का ख्याल किसके किसके दिमाग में आ रहा है? इस तरह की बीमारियों से कौन कौन ग्रसित है? इस तरह की बीमारी से कौन कौन ग्रसित है? समय लीजिए और समय का पूरा इस्तेमाल करिए, सोचिए और सोच के सॉल्व कीजिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप सोच सकते हैं, सोच के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो होगा इस बार ही करना पड़ेगा, जो होगा इस बार ही करना पड़ेगा। हाँ, ये तो उत्तम ख्याल है। इसके अलावा खतरनाक ख्याल किसके दिमाग में है भाई? हाँ, बोलिए, खतरनाक ख्याल किसके दिमाग में आ रहे हैं? चलिए कलिए कलिए, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, डरो मत, जो डर गया वही जीता है। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे ख्यालात तो सबके दिमाग में आते हैं, परीक्षाएं तोड़ने फोड़ने के। चलो एंड करते हैं पोल, ठीक है, बहुत हुआ समय, पोल एंड करते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। टर्शियरी ब्यूटेनॉल यूज कर रखा है, ब्यूटॉक्साइड यूज कर रखा है, ठीक है। एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है जी, यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटॉन है, अगर ये अब्स्ट्रैक्ट करता है तो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज क्या करेगा, ब्रेट्स रूल वायलेट करेगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां नहीं हो सकता, मींस इस मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रिजहेड पोजीशन है, प्लेनैरिटी या sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं बन सकता, बनने जाएगा तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये बर्बाद होने से अच्छा है कि ये कहेगा कि भाई हमें कन्वर्ट नहीं होना है, हमें अपना हाइड्रोजन नहीं देना है, तुम्हें जो करना है कर लो, उखाड़ लो। फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इधर भी कुछ नहीं है, हमारा भौरे जो होले होले गाए। हाँ, फिर क्या करेगा ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में बात करें तो ये बिहेव करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, है कि नहीं? क्लियर? किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके क्या करेगा, इंटरेक्ट करके टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा, ऑक्सीजन, इसके पास और कोई पाथ ही नहीं है, देयर इज अ नो मोर पाथ, इसका फॉर्मेशन करेगा। अब ये टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होगा, इसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, उस कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ये टेट्राहेड्रल डीकंपोज्ड होने जाएगा, डीकंपोज्ड होगा, जब ये डीलोकलाइज्ड होगा तो दो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, तीन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, अगर यही ब्रेक कर जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा देंगे, बना के तो कुछ ना कुछ रहेंगे ही रहेंगे। ये बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, इधर आएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, ए वाला ब्रेक करना चाहिए या बी वाला ब्रेक करना चाहिए, जहां पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, यहां पे एरोमेटिक लगा देता हूं, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं और यहां पे क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आपका क्या, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लगा रखा है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा जी, इसके साथ स्टेबलाइज्ड होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मीन्स ये 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आपका क्या, 1 2 3 4, और 4 के बाद 5, 5 के बाद आप 6। नंबरिंग आप कर सकते हो, नंबरिंग करके आप क्या बना सकते हो, इससे नंबरिंग आप कर लो आराम से। आराम से अगर आप नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग करके आपका क्या, ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन जो आपकी है, सिक्स पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये ध्यान देना आप, सिक्स पोजीशन पे क्या लगा हुआ है जी, ऑक्सीजन। ठीक है, ये एसिड है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, और आपका क्या, ये टर्सरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, या ब्यूटॉक्साइड एसिड लगा हुआ है, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। H प्लस एग्जिस्ट ही कर रहा है, H प्लस की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और ये आपका बाहर निकल जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ए का। आसान सा क्वेश्चन था यार, इस आसान से क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा गलती कर रहे हो आप लोग, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ए जवाब देने वाले खाली 9% लोग थे, 9% लोग। अब बताओ कहां गलती हो रही है। अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत है। पाथ एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हो आप लोग, और जब आप पाथ एक्सक्लूड नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम है। एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ इसमें किसको प्रॉब्लम है, आरजू विष्णु, जो होगा इस बार ही करना है, आरजू विष्णु प्रताप, हरे कृष्णा, आशी, बाकी लोग जो हैं, बताओ किस स्टेप में कहां पे प्रॉब्लम थी। एक्सक्लूड तो करना था यार, टेट्राहेड्रल बनाएंगे अगर हम, क्या करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कार्बन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट व्हिच वन विल बी अनस्टेबल. The tetrahedral intermediate going to under decompose, which bond will be break, A or B. After breaking of A bond, there is a creation of negative charge on tertiary carbon, which one will be highly unstable. But when the B bond will be break, there is a creation of negative charge in this position, which can be interact with the phenyl ring and participate in conjugation. Means the breaking of B bond will be fast in comparisons to breaking of A bond. फिर आप क्या करा रहे हो, फिर आप उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर ले रहे हो, टर्सरी ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, H प्लस प्रेजेंस है, ब्यूटेनॉल की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यार क्या यार, कैसे हो, हाँ? ओहो, हे भगवान, क्या होगा आपका, ये मत करो, ये जाने दो, ये कहां कर पाओगे आप, ये करके दिखाओ। अच्छा, BS3 कर दो आप, SCME2 ले रखा है हमने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, NaOMe ले रखा है, MEOH, ओवरनाइट हीट कर रहे हैं 68%। इसमें बता दो कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन है, रिएजेंट फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन। ये करके दिखाओ, पोल दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं आप सभी लोगों को, क्या दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं, पोल का फायदा उठाओ आप लोग, करके दिखाना, ये करके दिखाओ यार। ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं यार, ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे एग्जाम में तो कैसे काम होगा यार। ये करके दिखाओ, पोल दे दिया मैंने, पोल है आपके सामने, इसमें गलती ना हो बे यार। आप लोग दिल को दुख देते हो, दुख दे देते हो, कभी कभी दुखी हो जाता है, हो जाता है मन भाई। गलतियां जब कर जाते हो ना तो मन जो है ना वो दुखी हो जाता है साहब, दिल गलती कर बैठा है, हैं? क्या बताया जाए, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिथाइल ग्रुप अटैक में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है मित्र, और कोई ऑप्शंस नहीं है।
हाँ चलो ये हो जाएगा आप लोगों से, बोलिए हो गया, कर लोगे आप, हो गया, सॉल्व हो गया। ए बी सी डी में से कौन सा बनेगा? फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है यार ये, पहले हाइड्रोबोरेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। आफ्टर दैट बोरॉन को NaOMe से ट्रीट करोगे मिथेनॉल में रूम टेम्परेचर पे ओवरनाइट 68 डिग्री से 68% इल्ड आपकी आती है, ठीक है। बी एंड सेम सी आर सेम, बी एंड सी आर सेम। अच्छा, oh yeah you're right, B and C are same। anyway एक मिनट, ये है, थोड़ा सा ध्यान दे देना आप, ये डबल बॉन्ड ये हो जाता है यार, ये चीज है, ये कर लेना C के रिस्पेक्ट में। हो गया, सोनल कह रही है हो गया सर, डन ग्रॉप फ्रेगमेंटेशंस। ओके थैंक यू। ए 71%, 71% लोगों ने कमेंट किया है। चेयर कंफर्मेशन बना के करें या नॉन चेयर से कर दें? चेयर से करें या नॉन चेयर से कर दें? आसान सा क्वेश्चन है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका BH2 ऐड होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की क्या होगी? सेम होगी। NaOMe का अटैक आप करा रहे हो, OMe का अटैक जब कराओगे वैकेंट p ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड जो आएगा, इस डबल बॉन्ड के बारे में जब आप बात करोगे तो क्या होगा? E होगा। सीधा का सीधा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा का सीधा ऑप्शन ये दिख रहा है, ये ई बनेगा। कुछ नहीं करना है, आप चेयर से भी कर सकते हो, आप चेयर कंफर्मेशन से ही करना। मैंने तो ऑप्शन आसान बनाया तो आपको दिख जा रहा है, ठीक है। सारे ऑप्शंस बहुत सिंपल हैं इसलिए आपको दिख जा रहा है, ठीक है। बट आप चेयर कंफर्मेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। सीधा का सीधा आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सीधा। बट आप चेयर से करना, मैं चेयर पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। आओ भैया, क्या कह रहे थे? कौन कह रहा था, कौन कह रहा था कि, एक मिनट, कौन क्या कह रहा था? आपको किसको डाउट था भैया इसमें? इसमें किसमें डाउट था? किसको, किसमें डाउट था? अरे सब स्मॉल है जी, यहां पे इंट्रैक्शन की बात सब आराम से हो जाएगा, घबराओ मत इसमें, ठीक है। क्लियर? अगला करो आप, ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसे करके दिखाओ, ये कंबाइंड क्वेश्चन है आपका, कंबाइंड क्वेश्चन है आपका, बताइएगा, ये करिएगा सभी लोग आराम से, आराम से आराम से आराम से आराम से करिएगा। पोल दे दिए हैं, आराम से करिएगा, एकदम सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है जी। ABCD और आंसर बताइएगा, आराम से क्वेश्चन करिए। MCPB, ME, MGBR, CU, देन Me3 से SiCl, बहुत आराम से करना है। बहुत आराम से, ठीक है, हो गया। 100% लोग कह रहे हैं सी। क्या है, क्या है क्वेश्चन? CABC, 100% लोग सी, कैसे भाई? आराम से आराम से आराम से, हो गया।
क्लियर है? एंड कर दे पोल। दिख रहा है ना आंसर? सारे विकल्प दिख रहे हैं ना? ए बी सी डी नन, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। क्लियर? खत्म करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले क्या होगा? MEMGBr CO है, फॉर्मेशन किसका कर लेगा? ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट का, ट्रांसमेटालेशन के थ्रू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर that's responsible for formation of organocopper reagent, and organocopper reagent have a sufficient amount of energy, can interact with the carbonyl carbon, also can interact with the carbon carbon bond, means इस पोजीशन पे भी रिएक्शन कर सकती है, इस पे भी कर सकती है, इस पोजीशन पे भी कर सकती है, इस पे भी कर सकती है। ये दोनों इसके लिए थर्मोडायनेमिक फेवरेबल पाथ होंगे, ये दोनों इसके लिए काइनेटिक फेवरेबल पाथ होंगे। या आप रट्टा मारते हो, ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा। अब मतलब रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, या तो यहां पे होगी या तो यहां पे होगी। अब डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंट्रैक्शन पे। रेट ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है जी, यहाँ पे आपका क्या है? मिथाइल है जी। ये मोर स्टेरिकली हिंडोर्ड है, ये लेस स्टेरिकली हिंडोर्ड है। रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, रिएक्शन आपकी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। अगर रिएक्शन वहां पे होगी तो रिएक्शन वहीं पे होके प्रोसीड करेगी। जब आप ऑर्गेनो इसका रिएजन अटैक कराओगे आप, तो अटैक कराने के बाद फॉर्मेशन किसका होगा? मैं बस खाली दो चीजें लेके चलता हूं, ये मिथाइल का एडिशन हो गया, मिथाइल के एडिशन होने के बाद आपका क्या? O नेगेटिव, और ये क्या? CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपने क्या यूज कर रखा है? फिर आपने Me3SiCl ले रखा है। आपको ये पता है कि सिलिकॉन का जो है इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? फास्ट होगा। ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका? इसका। ठीक है, देन आपने क्या यूज कर रखा है? MCPBA यूज कर रखा है। क्या यूज कर रखा है आपने? MCPBA यूज कर रखा है जी, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। MCPBA क्या करेगा? MCPBA इसका इपॉक्सीडेशन कर देगा। इपॉक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? इपॉक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये ध्यान देना, ऑक्सीजन ये चीज। ठीक है, और यहां पे क्या लगा हुआ है? CH3 दिख रहा है ना? दिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? पेन बदल लें क्या? थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे ये CH3, ये क्या हो गया? इपॉक्सीडेशन, और इससे आपका क्या लगा हुआ है? OSiMe3। ठीक है, यहां पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये कीटो में कन्वर्ट, और ये आपका किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा आफ्टर वर्कअप? ये बाकी जो सिस्टम है वो जुड़े ही हैं। यहां पे आपका क्या आ जाएगा? OH, और यहां पे मिथाइल, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? C होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। 68% लोगों ने क्या किया? 68% लोगों ने सही जवाब दिया है जी। 68% लोगों ने जो है सही जवाब दिया है। क्लियर? चलिए और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ये फोटो ले लो आप, ये सारे क्वेश्चन आप करके आना। ये फोटो ले लो आप, ये क्वेश्चन करके आना। देखो हम एक दो सेशन और रखेंगे, ठीक है? अब आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है? आपने क्या क्या पढ़ लिया है? आपको रिवीजन क्या करना है? इस पे आपका फोकस है। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या फोकस करना है आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको क्या फोकस करना है? टोपोसिटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? टोपोसिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और कंफर्मेशनल आइसोमर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? मतलब जब हम बात करें किसके बारे में? कंफर्मेशनल एनालिसिस से। कंफर्मेशनल एनालिसिस आपको करनी कितनी है? कंफर्मेशनल एनालिसिस आपने जितना क्रैश कोर्स में किया था ना, उतना ही करके जाना, और उससे ज्यादा भी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये दो टॉपिक आपको क्या करना है? ये आपको पढ़ के ही जाना है।
कंफर्मेशनल एनालिसिस और टोपोसिटी, ये दोनों तो पढ़ के ही जाइएगा अगर आप जा रहे हैं। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिसिटी के जितने भी चीजें हैं वो आपने डायरेक्ट पढ़ी है, ठीक है। जीओसी के नाम पे आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो एसिड बेस का पूछ सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जीओसी अगर हम बात करें तो एसिड बेस का पूछ सकता है। फिर हम आ जाते हैं किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नेम्ड रिएक्शन में। जी, रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नेम्ड रिएक्शन में आप पूरा SN1 रिपीट कर लेना, SN2 रिपीट कर लेना, SNI रिपीट कर लेना, NGP रिपीट कर लेना, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन में आपको फोकस क्या करना है, जितने रीअरेंजमेंट हैं सारे करके जाना अच्छे से, इनका रिवीजन अच्छे से कर लो आप, जितने भी आपके रीअरेंजमेंट हैं। साथ ही साथ यहां से रिलेटेड जो नेम्ड रिएक्शन है, यहां से रिलेटेड नेम्ड रिएक्शन आपका कौन सा है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो जैसे आपने क्या मित्स नोबू पढ़ा है, आपने एप्पल पढ़ा है, आप अभी रीटर के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये सारे नेम रिएक्शंस के एग्जांपल बहुत अच्छे से कर लेना। नेम रिएक्शन चाहे आपके कार्बो रीअरेंजमेंट चाहे आपके कार्बन पे है, चाहे आपके नाइट्रोजन पे है, चाहे आपके ऑक्सीजन पे हैं, इन्हें बहुत बढ़िया से करके जाइएगा जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ की चीजों के बाद, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए और नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाती है आपके लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कौन सी, एनोलेट केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। एनोलेट केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से हो सकता है आपको 4 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन मिले। खास करके एनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने एग्जांपल्स हैं, जितना मैंने कराया बस उतना करके जाना यार, उससे ज्यादा नहीं। और इसके सारे वेरिएशन पढ़ के जाना, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, इसके जितने वेरिएशन हैं वो सारे वेरिएशन करके जाना, जेड का फॉर्मेशन कब होगा कब नहीं होगा। और तो और स्टीरियो केमिस्ट्री आप माइकल एडिशन की भी पढ़ के जाना, पढ़े हो कि नहीं, पढ़ाया हूं। स्टीरियो केमिस्ट्री आप माइकल एडिशन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो भी पढ़ के जाना। माइकल एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में समझ रहे हो आप, 1,4 एडिशन का, जैसे ये गिलमान रिएजेंट वाला जो हम सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हो आप, वही सारे क्वेश्चंस खाली रिवाइज कर लो और कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जितने क्वेश्चन सिर्फ यहां पे आपको मैंने करा रखे हैं वही सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके नेम रिएक्शन है, आपका सबसे फेमस नेम रिएक्शन जो है फेवरेस्की, तो करके ही जाना, फेवरेस्की से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट सारे करके जाना, आप रीअरेंजमेंट सारे रिवाइज कर लेना, जितना क्वेश्चन कराएं उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में से घुमा फिरा के पूछेगा ये, और इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन मैकेनिज्म आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एरोमेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, बेंजाइन के बारे में पूरी सेलेक्टिविटी पढ़ के जाना, और बेंजाइन के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। बर्च रिडक्शन इसमें पढ़ के जाना है, एरोमेटिक सिस्टम में क्या आपको पढ़ के जाना है, बर्च रिडक्शन आपको पढ़ के जाना है। बाकी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक सिस्टम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट पता ही है, वो कॉन्सेप्ट खाली आप रिवाइज्ड करके जाना और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हेट्रो में देखो क्या है आपको पढ़ना है, हेट्रो में इनकी जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो सिंथेसिस जितना आपने किया है उतना ही सिंथेसिस पढ़ के जाना, इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करके जाना, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। पेरी फोटो में क्या पढ़ना है, पेरी फोटो में आप जितना प्रैक्टिस कराए बस उतना करके जाना। पेरी और फोटो के जितने प्रैक्टिस कराए हैं, चाहे मैंने यहां पे कराए हैं चाहे अनअकैडमी पे कराए हैं, उतना ही पढ़ के आप जाना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, उससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। पेरी फोटो सिर्फ उतना ही करके जाना, उससे ज्यादा पूछने की उसकी तो भाई उसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस उसी में से घुमा फिरा के पूछेगा, आप ध्यान दे देना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या बचता है, पेरी फोटो हो गया, ये सारी चीजें हो गई। रिएजेंट आप बढ़िया चीज है, ठीक है। रिएजेंट में आपको पढ़ के क्या जाना है, छोड़ना क्या नहीं है, मैं पढ़ के तो सारा जाना है,
छोड़ना क्या नहीं है, रिएजेंट में आपको क्या छोड़ के नहीं जाना है। तो सबसे पहले अल्कीन का ऑक्सीडेशन, अल्कीन का जितना भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है सारा पढ़ के जाना है जी। अल्कीन के ऑक्सीडेशन में चाहे हम हाइड्रोबोरेशन की बात कर लें, इपॉक्सीडेशन की बात कर लें, ठीक है, जितने भी अल्कीन के ऑक्सीडेशन है वो छोड़ के नहीं जाना है आपको। उसमें चाहे इपॉक्सीडेशन की बात कर लें, इपॉक्सीडेशन में सार प्लेस छोड़ के मत जाना, सार प्लेस से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सार प्लेस आपको पढ़ाया गया है। हाइड्रोबोरेशन छोड़ के मत जाना, ये रिवीजन कर डालो, इसको रिवीजन कर डालो कलाकारों, एकदम हाइड्रोबोरेशन छोड़ के मत जाना। अल्कीन के इपॉक्सीडेशन ऑक्सीडेशन को कतई नहीं छोड़ के जाना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रट्टा मार के जाओ, क्या यूज कर रहे हैं, पीसीसी, पीडीसी, इनके सारे जो हैं जितने भी आपने पढ़े हैं उसको बस रट्टा मार के जाओ। मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जितना क्वेश्चन कराएं बस उतना करके जाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना, ये ध्यान दो। बट मैं आपको एक चीज आपको बता दूं, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे सीएसआईआर में वो कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे जी। मतलब कंबाइंड आने का मतलब कि सारा सब कुछ एक ही रिएक्शन में हो रहा होगा, तो वो उतनी ज्यादा उस टाइप की प्रैक्टिस तो मैंने नहीं कराई। रीजन ये था कि उतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला नहीं, उतने बढ़िया से आप प्रिपेयर भी नहीं मिले मुझे कि उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। अदरवाइज आई हैव 450 क्वेश्चंस ऑफ कंबाइंड, और मुझे पता है क्वेश्चन भी उसी में से आना है उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन वो मैं आपको वाईटी पे नहीं करा सकता, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे वो करा नहीं सकता, उससे ज्यादा वो पूछ भी नहीं सकता, लेकिन सारा इसी कॉन्सेप्ट में से है, ये ध्यान रखना। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा अगर हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लें तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे देखो एनएमआर तो आसान चीज है, एनएमआर तो सबको आता है। एनएमआर में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप एनएमआर का पेपर उठा के जब आप देखोगे ना तो एनएमआर में आपसे क्या है, दो तरह के क्वेश्चन पूछ रखे। एक तो डाटा दे देगा, पूछ लेगा कि कहां पे आएगा, एक तो कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा कि इससे रिलेटेड डाटा को आप मैच करो। तो वो दोनों चीजें पढ़ के जाना, और जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके मास मेट्री के बारे में स्टडी करके जाना। आईआर हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ सके, आईआर भी उतना पढ़ना जितना पढ़ाया है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी यहाँ से वहां तक मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई उतना पढ़ के जाना। उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चंस नहीं करके आप आते हो या आपसे क्वेश्चंस नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि और ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। बट इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं भाई, ऐसे कुछ कलाकार हैं जो अच्छा डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिखता है कि नहीं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, एकदम नहीं सोचना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। आपकी जो गोल है वो कहीं कहीं यहाँ पे लाइक कर रही है। आपने अपनी जर्नी यहां से शुरुआत की थी। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे पहुंच गए होंगे, कुछ लोग होंगे जो यहाँ लाइक कर रहे होंगे, कुछ लोग जो यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ होंगे, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बैठे हो, बस एग्जाम की जरूरत है, दे के तुरंत सिलेक्शन ले लेना है। तो ये पूरी स्टेप होती है जी, ठीक है। इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को कभी स्टॉप मत करना, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक स्टडी करना। अगर आपका 16 तारीख तक एग्जाम है तो डेफिनेटली आप 15 तक पढ़ना, घबराना बिल्कुल मत, रिवीजन जरूर करना। ये गलती कभी मत करना कि अभी से सोच लो कि हमें एग्जाम चलो अगला देंगे, कुछ नहीं सोचना है, स्टडी करते रहना है। हो सकता है 16 तारीख तक मत जाना है, ऐसा नहीं कि नोट्स लेके पहुंच जाए वहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। 15 तक एकदम चिल होके पढ़ो, 16 को आराम से जाके एग्जाम देना। अगर शॉर्ट नोट्स कोई बना रखा है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर लें, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, यहां भी पहुंच जाओगे, आज नहीं तो कल यहां तो पहुंचना ही है। डिप्रेस्ड नहीं होना है, बस यहां पहुंचने के लिए बता तो रहा हूं कि कुछ लोग नीचे होंगे, कुछ लोग ऊपर होंगे, यहां से यहीं के बीच में सारे लोग लाई कर रहे होंगे। अब आपकी पोजीशन कहां पे है, आप ये जज कर सकते हो कि आप यहां पे बहुत ज्यादा पास में हो, कि आप मिड में लाई कर रहे हो, या आप इनिशियल हो, या यहां हो, यहां किस पोजीशन पे आप लाई कर रहे हो, ये मैटर कर रहा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना है, प्लानिंग नहीं करनी है कि अगली बार देंगे या इस बार देंगे या उस बार देंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखनी है। जितना टाइम है उसका जम के यूज करना है, मैक्सिमम देना है अपना।
बस अपना मैक्सिमम देने वाले कभी वरी ही नहीं होते, ये बात ध्यान रख लो। अपना मैक्सिमम दो, कभी वरी ही नहीं होना है, और एग्जामिनेशन हॉल से लेके होपलेस नहीं होना है। निकलने के बाद वहां से आपसे तो नहीं हो पाएगा। देखो होने वाले आप ही हो, करने वाले भी आप ही हो, आप ही लोगों में से लोग सिलेक्शन देते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, इसलिए घबराना मत, डरना मत। आप सोचो आप जिस एग्जाम को फेस करने जा रहे हो वो एग्जाम होता अपने आप में बहुत बड़ा है, और आप सब में से लगभग 95% स्टूडेंट रीजनल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है जहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए डरो मत, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आज नहीं कल आप यहां पे पहुंच जाओगे। इसलिए टेंशन मत लो, एकदम जम के पढ़ो, ठीक है।